क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी आपकी कम्युनिटी मेडिसिन में, जो कि थी हेल्थ एंड डिजीजेस, जिसमें मैंने आप लोगों को हेल्थ और डिजीज दोनों के बारे में बताया था। और डिजीजेस क्या होती हैं, हेल्थ क्या होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज की क्लास में हम आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे। प्रीवियस क्लास में मैं हमने आपको हेल्थ हेल्थ के डेफिनेशंस ये सारी चीजें बता दी थी। और आज की क्लास में हम जानेंगे आपके डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के बारे में, कि डायमेंशंस क्या होते हैं हमारे हेल्थ के, उनके बारे में हम जानते हैं। तो बेसिकली जो डायमेंशंस होते हैं वो हमारी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। सबका अलग अलग अपना एक्शन होता है, बट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर एक डायमेंशन, एक पहलू हमारा डिस्टर्ब हुआ, तो हमारा जाहिर सी बात है कि हमारा दूसरा पहलू भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो अगर एक अफेक्ट हो रहा है तो दूसरा भी अफेक्ट होगा, अगर दूसरा अफेक्ट हो रहा है तो तीसरा भी अफेक्ट होगा, तीसरा अफेक्ट हो रहा है तो चौथा भी अफेक्ट होगा, और चौथा हो रहा है तो पांचवा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपके जो डायमेंशंस हैं वो आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं आपकी अलग अलग कंडीशंस में। जैसे ये आपके कई सारे डायमेंशंस होते हैं, जैसे फिजिकल डायमेंशन होता है, मेंटल डायमेंशन होता है, सोशल डायमेंशन होते हैं, या फिर आपके इमोशनल डायमेंशन होते हैं, स्पिरिचुअल डायमेंशंस होते हैं, ऑक्यूपेशनल। ये कुछ 6 टाइप्स के डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशंस ये आपके अलग अलग होते हैं, बट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके चलते हैं। अगर इंटरकोर्स मतलब एक तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट करके चलते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं। अगर एक कोई डिस्टर्ब हुआ तो हमारा दूसरा भी वहां पे डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस वजह से ये डायमेंशन हमारा एक बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्थ में। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे आपके फिजिकल डायमेंशन की। दिस इज रिफर्स टू प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और एंड ऑल ऑर्गन सिस्टम। इट इज रिफर्स, ये हमारे प्रॉपर बॉडी के फंक्शनिंग को और हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स को बताता है, उनके बारे में, उनके उनके लिए ये आपका फिजिकल डायमेंशंस होता है। जिसमें क्या होता है कि आपके नॉर्मल ग्रोथ, आपका बॉडी का डेवलपमेंट, आपके गुड न्यूट्रिशंस और आपके एक्वायर्ड एक्सरसाइजेस, या फिर आपके प्रॉपर स्लीप, हेल्दी स्किन, आपका गुड पोस्चर, या फिर आपका फिजिकल फिटनेस, फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस, और इम्पॉर्टेंट इन फिजियोथेरेपी। सॉरी, ये सारी चीजें आपको फिजिकल डायमेंशंस में दिखाई देती हैं, जो कि एक तरीके से क्या बताता है कि आपके जो फिजिकल डायमेंशन है वो आपके फिजिकल डायमेंशंस आपके प्रॉपर फंक्शनिंग, आपके बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग को रिफर करते हैं, बताते हैं। जिसमें आपके नॉर्मली ये आपके नॉर्मल डेवलपमेंट को, नॉर्मली आपकी ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, आपके फिजिकल फिटनेस को, आपके बॉडी वेट को, हेल्दी वेट को, और आपके स्लीपिंग को, आपके बैलेंस डाइट को, एक रेगुलर एक्सरसाइज को, और फ्रीडम ऑफ डिजीजेस, इन सभी को डिफाइन करते हैं, इन सभी के बारे में बताते हैं। जो कि ये एक तरीके से बताते हैं कि जो आपकी फिजिकल डायमेंशन जो है वो आपके बॉडी के सभी फंक्शनिंग को मेंटेन करने का काम करता है। अगर आपका फिजिकल डायमेंशन डिस्टर्ब हुआ तो उसकी वजह से कई सारे डायमेंशंस आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। जब भी आपकी बॉडी में ये बेसिकली ये बॉडी के सभी पार्ट्स के जितने भी फंक्शंस होते हैं, हमारे ऑर्गन्स के जितने भी फंक्शंस होते हैं, उन सभी को एक तरीके से स्वस्थ रखने का, हेल्दी रखने के फॉर्म में इनका यूज किया जाता है। सॉरी, यूज नहीं, मतलब ये एक तरीके से आपके हेल्दी एक्टिविटीज को, आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को डिफाइन करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ को डिफाइन करता है। जिसमें आपको ये दिखाता है कि आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो, आपकी
नॉर्मल ग्रोथ अच्छे से हो पा रही है, आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, आपका डेवलपमेंट अच्छे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, आपको एक अच्छे गुड न्यूट्रिशंस मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है? इन सारी चीज़ों को बताता है, ये आपकी इन सारी चीज़ों को बताता है जो एक तरीके से आपको डेली का डेली जैसे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, अच्छे अच्छे गुड सोर्सेस, फूड ऑफ सोर्सेस आपको लेने चाहिए जो कि आपकी कई सारी डिजीजेस से आपको बचाएंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे, आपको हेल्दी रखेंगे। तो वो सारी चीजें बताता है। तो कभी आपका जैसे कि कभी आपकी ग्रोथ रुक गई, आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या फिर आपको अच्छे न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, या फिर आप एक्सरसाइजेस नहीं करते हो, या फिर आप सोते नहीं हो प्रॉपरली, जितना आपको सोना चाहिए, आपको टाइम नहीं मिलता है, या फिर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, आपकी हेल्दी स्किन नहीं है, पुअर स्किन है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, आपके फिजिकल डायमेंशन को अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से फिजिकल डायमेंशन आपका अफेक्ट होता है और आपकी कई सारी डिजीजेस कॉज होती हैं। इसका अगर हम देखें फिजियोथेरेपिस्ट में आपका इसका रोल देखें, इंपॉर्टेंस देखें, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, इवेल्युएट करता है, ऑब्जर्व करता है पेशेंट की फिजिकल फिटनेस को, पेशेंट की मोटिलिटी को, पेशेंट्स की मसल स्ट्रेंथ को, पेशेंट की बैलेंसिंग्स को, और पेशेंट की कोऑर्डिनेशंस एंड फ्लेक्सिबिलिटीज को, और इनके इंड्यूसर्स को देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है? तो इवैल्यूएट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपका एक एज अ हेल्थ डायमेंशन को आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कुछ इस तरीके से अपना रोल प्ले करता है। अब आपका आता है मेंटल डायमेंशन। मेंटल हेल्थ इज नॉट एबिलिटी टू थिंक logically, learn effectively, solve problems and manage emotions। आपका बेसिकली जो मेंटल हेल्थ है वो एक तरीके की एबिलिटी होती है जिसमें एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप आपकी सोचने की जो इच्छा, मतलब जो सोचने की जो शक्ति है, जो थिंकिंग पावर है, वो आपकी बहुत अच्छी होती है। आप बहुत अच्छा सोचते हो, बहुत अच्छा आपके मन में विचार आते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं, ठीक है? लर्न इफेक्टिवली, आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, ठीक है? इमोशंस को मैनेज करते हो, तो उसे हम मेंटल डायमेंशंस में इंक्लूड करते हैं। ये आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को दिखाता है, आपके पॉजिटिव थिंकिंग को दिखाता है, गुड कॉन्फिडेंस को दिखाता है, गुड कंसंट्रेशन पावर को दिखाता है, हेल्दी कॉपिंग स्किल्स को दिखाता है, ठीक है? क्रिएटिविटी को दिखाता है और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर्ड है, मेंटली हेल्दी है, तो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, वो पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला होगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखता होगा, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना, पॉजिटिव चीज़ों को मेंटेन करना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है अपनी चीज़ों को लेकर के, हर एक काम को लेकर के। गुड कंसंट्रेशन पावर, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी, जो किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेशन पावर उसकी बहुत अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, वो हर एक चीज़ को अपनी प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ करता है। हेल्दी कॉपिंग स्किल्स, और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा वो हर एक चीज़ को आसानी से कॉपी कर लेता है, आसानी से जो है अप स्किल्स को कॉपी कर लेता है, सभी स्किल्स को। इसके अलावा जो मेंटली हेल्दी होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, किसी चीज़ को करने की, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है कि कुछ करने का, कुछ इस तरीके से करने का, ये इस तरीके से करने का, कुछ चेंजमेंट, कुछ अलग यूनिक सा उसकी क्रिएटिविटी होती है। इसके अलावा उसकी डिसीजन मैपिंग बहुत अच्छी होती है कि जो डिसीजन जो वो लेता है वो बहुत सटीक और बहुत अच्छा लेता है। तो वो उस तरीके से आपको डिसीजन मैपिंग भी दिखाई देती है जो कि आपको इंडिकेट करती है आपके डिसीजंस मैपिंग को, ठीक है? इसके अलावा पुअर मेंटल हेल्थ, ये आपके पुअर मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है।
अगर आपके मेंटल डिस्टर्बेंस आपके मेंटल डायमेंशंस आपके अफेक्ट होते हैं, तो ये आपके बेसिकली पुअर मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फिजिकल रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति मेंटली हेल्दी है तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी, और अगर कोई मेंटली हेल्दी नहीं है तो वो अपने इमोशंस को स्टेबल नहीं रख पाता है। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बल्कि नेगेटिव थिंकिंग रहता है, हर एक चीज में नेगेटिव सोचता है। यार इसने तो मुझे ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, ये चीज गलत है, वो चीज गलत है, तो इस तरीके से। इसके अलावा उसकी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगी, अगर वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देगा आपको। वो अपने आप को बहुत ही कमजोर फील करता है कि नहीं यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला है, वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। इसके अलावा गुड कंसंट्रेशन, ये आप अगर मेंटली डिस्टरबेंस है, कुछ ना कुछ मेंटली डिस्टरबेंस है, तो वो अपने कंसंट्रेशन पावर को मेंटेन नहीं कर पाता है, किसी भी काम को करने में अपने प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, खाना खाने में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, काम करने में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, किसी भी कार्य को करने के लिए वो कहीं पर भी अपना कंसंट्रेट क्रिएट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन पावर लो हो जाती है, कम हो जाती है। हेल्दी कॉपिंग स्किल, इन लोगों की जो मेंटली डिस्टरबेंस जिनमें होती है, उनकी जो कॉपी करने की जो स्किल होती है वो बहुत ज्यादा पुअर होती है, वो हर एक चीज को कॉपी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्किल्स को कॉपी नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को मतलब किसी भी चीज को देख करके उसको कॉपी कर लेना, उसकी ही तरह आप भी उसी काम को करने लगना, तो वो सारी चीजें नहीं कर पाता है। इसके अलावा इनकी डिसीजन मैपिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, जो लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी पुअर मेंटल हेल्थ की वजह से ये आपके फिजिकल रिकवरी और आपके रिहेबिलिटेशन को भी अफेक्ट करता है। तीसरा डायमेंशन आता है आपका सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन की बात करें तो सोशल हेल्थ रिफर्स टू सक्सेसफुल इंटरैक्शन विद द सोसाइटी। सोशल हेल्थ जो सोशल डायमेंशन जो है वो आपके सोशल हेल्थ को डिफाइंड करता है, जो कि आपको ये दिखाता है सक्सेसफुली इंटरैक्शन, आपका एक सक्सेसफुली इंटरैक्शन को इंडिकेट करता है, दिखाता है, जिसमें आप अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों से अच्छे से इंटरैक्ट करते हो, अच्छे से उनसे मिलना जुलना बात करना आपका बहुत अच्छा रहता है। तो सोशल इंटरैक्शन आपका बहुत अच्छा होता है अगर आप सोशली हेल्दी होते हैं, तो जिसमें आप क्या देखते हो कि इफेक्टिवली कम्युनिकेशन, आप जो है बहुत अच्छे से बात करते हो, आप इस तरीके से बात करते हो जैसे कि आपकी बातें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है लोगों को, जो कि आपकी बात को सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जब मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो वो जो भी बात करते हैं वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होती, आप लोग बस सोचते हो कि यार कैसे इससे हमारा पीछा छूटे, हम कैसे इससे दूर हो, कैसे हम इससे बच सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी जान बचाएं इससे, ये तो मुझे पका रहा है, इस तरीके से सोचने लगते हो आप। तो एक तरीके से सोशल डायमेंशन भी आपको अफेक्ट करता है। इसके अलावा अगर आपका सोशल डायमेंशन बहुत अच्छा है तो आपकी फैमिलीज आपका हर एक जगह पे सपोर्ट करेगी, आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स आपको हर एक जगह पे सपोर्ट करेंगे, आपको ग्रोथ करने में आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा सोशल पार्टिसिपेशन मतलब लोगों के साथ मिलजुल करके काम करना, उनके साथ पार्टिसिपेट करना, वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं एक सोशली हेल्दी व्यक्ति में। इसके अलावा दूसरों की रिस्पेक्ट करना, दूसरों का आदर सम्मान करना, वो सारी चीजें भी उसके अंदर दिखाई देती है। लेकिन इसके अलावा हेल्दी रिलेशनशिप और एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहना, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब कोई सोशली बहुत मेंटेन रहता है, सोशली हेल्दी होता है, तो उनमें ये सारे
कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देते हैं। लेकिन अगर कोई सोशली हेल्दी नहीं है, ठीक है, तो उनकी जो उनकी एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करने की, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने की, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने की, या फिर सपोर्ट की, जो सपोर्ट करना, या फिर किसी को जो है एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, या फिर हेल्दी रिलेशनशिप, ये सारी चीजें आपको नहीं दिखाई देती। बहुत ज्यादा लोगों के बीच में झगड़ा होता है, ये लोग झगड़ा करते रहते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते हैं, जरा जरा सी बात पे गुस्सा करने लगते हैं, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं, जरा जरा सी बात पे लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, ठीक है, और फैमिलीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी अदर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और एक तरीके से क्या करते हैं, ये आपके किसी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में, कोऑपरेट करने के में जो है आपके बिल्कुल भी कैपेबल नहीं होते हैं। तो वो सारी चीजें भी ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं, जिनमें आपके ये इंडिकेट करता है कि आप कहीं ना कहीं सोशली बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है आपका, ठीक है, बहुत ज्यादा सोशली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, वो सारी चीजें आपकी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ आपका आता है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इमोशनल डायमेंशन जो है आपका एक इमोशन हेल्थ, आपके इमोशनल हेल्थ मींस रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग इमोशनल अप्रोप्रिएटली। बेसिकली जब आप इमोशनली हेल्दी नहीं, इमोशनली हेल्दी का मतलब यहाँ पे बताया गया है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करे, अपने एंगर को कंट्रोल करे, अपने फीलिंग्स को अपने एक राइट समय पे, एक सही टाइम पे अपने एक्सप्रेस करे, ठीक है, एक प्रॉपर अपने अपने सिटीजन्स को एक्सेप्ट करे, ठीक है। इसके अलावा अपने स्ट्रेस को हैंडल करे, अपने स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ने ना दे, ठीक है, और अपने इमोशंस को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करे। इन सारी चीजों को अगर कोई कंट्रोल करता है, इन सारी चीजों को मेंटेन करता है, तो वो आपके इमोशनली भी फिट होता है। तो एक तरीके से इमोशनल डायमेंशन क्या है कि इमोशनल डायमेंशन एक तरीके से जब कोई व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, तो वो इमोशनली भी हेल्दी होता है। बट अगर हमारा ये इमोशनल डायमेंशन कॉज होता है, ठीक है, कहीं हमारे जो इमोशंस हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को समझा नहीं पाते हैं, या कंट्रोल नहीं कर पाते, एक सही तरीके से उन्हें बता नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको कई सारे एक तरीके से कई सारे इमोशनल आपका जो इमोशनल साइड इफेक्ट आपको दिखाई देते हैं, इमोशनल डायमेंशंस आपको दिखाई देते हैं, जिसमें आपको किसी भी चीज को लेकर के धैर्य नहीं रहता है कि नहीं, मुझे मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी अभी चाहिए तो अभी चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, बच्चों को देखा होगा कि नहीं, मैं मुझे तो यही खाना है, मुझे यही 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 चाहिए, और मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे यही चाहिए, मुझे यही कपड़े पहनने, मुझे स्कूल नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मुझे यही वाली गाड़ी चाहिए तो यही वाली गाड़ी चाहिए, तो वो सारी चीजें आपकी, ठीक है। तो अनियंत्रण मतलब किसी को मतलब आपका अपने इमोशंस पे खुद पे कंट्रोल ना होना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा कभी कभी बहुत ज्यादा दुखी रहना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंगर में रहना, और कभी कभी अचानक से हंसने लगना, अच्छे से बोलने लगना, तो वो सारी चीजों को भी इंडिकेट करता है, उन सारी चीजों को भी बताता है, ठीक है। कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपकी परिस्थितियां ऐसी होती है, ऐसी कंडीशंस होती हैं कि कभी कभी आपका मन एकदम शांत रहता है, तो कभी कभी आपका मन एकदम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जब कहीं ना कहीं आपका इमोशनल डायमेंशन बिकॉज होता है, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, आपके अदर डायमेंशन भी अफेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब आयाम। आध्यात्मिक आयाम की अगर हम बात करें तो हमारी लाइफ का जो पर्पस होता है, कि कैसे आप अपनी चीजों को, अपने वैल्यूज को मेंटेन कर सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ रिलेट करता है आपके पर्पस, आपके वैल्यूज, आपके एथिक्स,
आपकी इनर पीस, आपकी आंतरिक शांति को बताता है, इंडिकेट करता है। आंतरिक शांति को मतलब इनर पीस को आपके डिफाइन करता है, जिसमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जिसे हम स्पिरिचुअल हेल्थ बोलते हैं। जब आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, कोई स्पिरिचुअली आपकी हेल्दी है, तो आपको उसमें क्या क्या दिखाई देगा, उस पे आपको पॉजिटिव आउटलुक्स आपको दिखाई देंगे, आपके मॉरिएबल वैल्यूज आपको दिखाई देंगी। आप उसके साथ अपना कंपैरिजन कर मतलब कंपैरिजन आपको दिखाई देगा, सेल्फ अवेयरनेस दिखाई देगा, और आपके सीन सेंस ऑफ पर्पस भी आपको दिखाई देने लगते हैं। तो ये सारी चीजें दिखाई देने लगती है। इट डज नॉट बी नेसेसरी रिफर्स टू रीजंस। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देने लगती है। जो व्यक्ति मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सच बोलता है, ईमानदारी के साथ काम करता है, अच्छे रूल्स को फॉलो करता है, ठीक है, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझता है, उसका जो आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो हर एक चीज को अच्छे से समझे, कि पॉजिटिव आउटलुक्स को दे, और एक मॉरल वैल्यू, एक अपने अपने मतलब एक मॉरल वैल्यू को समझे कि क्या हमारी मॉरल वैल्यू क्या है, या फिर हमारी सेल्फ अवेयरनेस, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को सेल्फ अवेयर सेल्फ से अपने आप से अवेयर रहे चीजों को करने के लिए। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है जो कि आपकी स्पिरिचुअल डायमेंशन में आती हैं। देन आपका आता है ऑक्यूपेशनल डायमेंशन। ऑक्यूपेशनल डायमेंशन जो है वो आपका एक तरीके से ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिफर्स टू द satisfaction and safety in one's work। ऑक्यूपेशन मतलब ऑक्यूपेशन डायमेंशन बेसिकली जो है, आप अपने आप जो भी आप जॉब कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, अगर आप अपने आप में ही उसमें सेटिस्फाइड नहीं है कि हाँ ठीक है ये हो गया अच्छा है, आप उस काम को करने में खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं एक तरीके से आपका जो ऑक्यूपेशनल डायमेंशन जो है वो आपके जितन जो भी आप काम कर रहे हो, काम को कैसे सुरक्षित रूप से करना है, किसे कैसे कुशाल कैसे आपको अपने प्रॉपर सेफ्टी के साथ करना है, कैसे आपको संतुष्टि होगी, कैसे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा किसी काम को करने के लिए, वह आपका व्यवसाय जो है, आपका व्यावसायिक हेल्थ जो है, आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो है वो कैसे मेंटेन होगी, वो सारी चीजें। अगर कोई ऑक्यूपेशनल डायमेंशन अगर आपका कॉज नहीं होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ किसी की मेंटेन होती है, तो वो हेल्दी ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आपको क्या क्या दिखाई देता है, एक आपकी आपको सेटिस्फाइड करने वाली आपके पास एक जॉब होगी। हाँ, अब मैं खुश हूँ, उस जॉब से खुश हूँ, ठीक है, मुझे इतनी सैलरी मिलती है, मैं खुश हूँ, ठीक है, तो वो आपकी सेटिस्फाइड जॉब होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आपके पास होनी चाहिए कि हाँ अब मैं फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास अपने खुद के खर्चे के लिए भी बहुत पैसे हैं, और मैं अपने अपने फैमिलीज के फ्यूचर के लिए भी पैसे कलेक्ट करके रख पा रहा हूँ। सेल्फ वर्क प्लेस सेल्फ वर्क प्लेस आपका अच्छा होना चाहिए, बैलेंस वर्क लाइफ, आपकी आपकी काम और आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी काम दोनों ही बैलेंस्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, कि आपकी कहीं जो वर्क लोड है वो आपको बढ़ता जा रहा है तो उसका इफेक्ट जो है आपकी पर्सनल लाइफ पे पड़ रहा है, वो सारी चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ भी आपकी अच्छे से होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको बताता है। तो ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपका काम करने में आपका मन लगे, आपको करके संतुष्टि मिले, ऐसे काम करने जरूरी होते हैं, ठीक है, जो आपके लिए सुरक्षित हो, ठीक है। तो और जो आपके जो पर्सनल लाइफ है और आपकी जो काम जो आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, ये दोनों आप दोनों से डिफरेंट रहे, आप दोनों को ही मेंटेन करके बैलेंसिंग फॉर्म में लेकर के चलो, तो इस तरीके की डाइट आपकी रहती है। फॉर फिजियोथेरेपिस्ट occupational health includes the ignoring
economic practices and preventions of work related to मस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर्स। ये आपके बेसिकली मस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर्स से रिलेटेड होते हैं। आपकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जैसे कि कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा कर रहा है तो उस तरीके से आपके कहीं ना कहीं वो मस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर्स कंडीशंस को भी कॉज कर सकता है। तो वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। इसके अलावा आपका सेवेंथ और लास्ट डायमेंशन आता है आपका इन्वायरमेंटल डायमेंशन। इन्वायरमेंटल डायमेंशन जो आपके एक तरीके से इन्वायरमेंटल हेल्थ के को ये दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं जो कि आपके इन्वॉल्व होते हैं लिविंग इन सराउंडिंग, जो आपके सराउंडिंग्स में ही रहते हैं। दैट इज प्रमोट गुड हेल्थ, जो कि हमारे गुड हेल्थ को प्रमोट करते हैं। लाइक जैसे कि आपका एक क्लीन एरिया, आपकी क्लीन एयर, ठीक है, आपकी सेफ ड्रिंकिंग वाटर, आपको साफ पानी पीना चाहिए। हेल्दी इन्वायरमेंट में जो है आपका साफ पानी आता है, साफ एयर आती है, साफ पीने वाला पानी आता है, प्रॉपर प्रॉपर सेंसेशंस आते हैं, वॉश वाटर डिस्पो डिस्पोजेबल आते हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल आता है। इसके अलावा सेफ हाउसिंग आती है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती है इन्वायरमेंटल डायमेंशंस में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। अगर एक भी अफेक्ट हुआ, जैसे मेंटल डिस्टरबेंस हुई, तो उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आपको दिखाई देगी। जैसे इमोशनल डिस्टरबेंस आपको दिखाई देगी, आपकी आपकी ऑक्यूपेशनल डिस्टरबेंस भी आपको दिखाई देगी। जैसे कि आपका काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो एक तरीके से आप क्या करोगे, आपका काम का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पाओगे। और जब आपकी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, और भी ज्यादा आपके मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब होंगे। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती है। इसके अलावा फिजिकल डायमेंशन, जैसे कि आप कहीं ना कहीं फिजिकली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा अनहेल्दी है। ठीक है, आपकी फिटनेस, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, आपकी बॉडी में कई सारी डिजीजेस कॉज हो रही है, आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, आपका फिजिकल फिटनेस आपका प्रॉपर मेंटेन नहीं है, आपको कई सारी डिजीजेस हो गई है। ठीक है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, डिजीजेस से फ्रीडम नहीं मिल रही, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके ऑक्यूपेशन को भी डिस्टर्ब करेगी, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन को भी डिस्टर्ब करेगी, आपके मेंटल डिस्टर्बेंस भी कॉज करेगी, आपकी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टर्बेंस को भी कॉज करेगी, और आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस को भी कॉज करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये आपके डायमेंशन जो है वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, और एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके एक दूसरे के साथ आपका संबंध बनाते हैं। अगर एक खराब होगा तो दूसरा भी जरूर से जरूर खराब होगा। तो वो सारी चीजें आपको दिखाते हैं। बाकी अगर ये सारे डायमेंशंस अगर आपके सही रहते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहांस होती है, आप डिजीज से लड़ने में आप सक्षम हो पाते हो, आपकी डिजीजेस कॉज नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा आपको मदद मिलती है। इसके अलावा आप वो सोशली लोगों से इंटरेक्ट भी अच्छे से कर पाते हो, आपकी सोशली ग्रोथ भी अच्छे से हो पाती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट करती हैं। तो आपके हेल्थ डायमेंशन जो है बेसिकली आपके एक ऐसे पहलू होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए एक तरीके से फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और आपके स्पिरिचुअल और आपके ऑक्यूपेशनल हेल्थ को मेंटेन करते हैं। एक दूसरे के साथ मिला करके पूरी तरीके से आपके ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आपके डायमेंशंस ऑफ हेल्थ बोलते हैं, जिसे हिंदी में स्वास्थ्य के आयाम कहे जाते हैं। तो यही सारी चीजें आपकी एक तरीके से पूरी तरीके से ओवरऑल मेंटेन करती हैं। अगर आप शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली आप हेल्दी हो तो आप मेंटली भी हेल्दी रहोगे, और मेंटली हेल्दी हो तो आप सोशली एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से करोगे, इंटरेक्शन आपका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छे से करोगे तो आपकी इमोशनल कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपको बहुत अच्छी दिखाई देगी, और आपकी स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी भी आपको दिखाई देगी, जो कि आपके ओवरऑल
आपकी ऑक्यूपेशनल से भी रिलेटेड होते हैं, जो कि पूरी तरीके से ये सभी मिलकर के हमारी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं, जो कि हमारी पूरी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, जो कि हमारी एक तरीके से ऑक्यूपेशनल डायमेंशंस ऑफ हेल्थ कहलाती है, जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का काम करती है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, कि हमारे हेल्थ डायमेंशंस कौन-कौन से होते हैं और ये हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को आज की क्लास में बताया। अब हम आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग पढ़ते रहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप अपनी अटेंडेंस क्लासेस में पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।